सो हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी बढ़िया होंगे। आपसे एक छोटी सी बात शेयर करनी है। मैं यूट्यूब पे कंटेंट स्विच करने की सोच रहा हूँ। पिछले 2 महीने पहले से आप देख रहे होंगे कि अलग अलग तरीके के कुछ ना जो हमारा पहले जो कंटेंट का फ्लो चल रहा था उसमें चेंजेस आए हैं। और यह पिछले 2 महीने पहले की बात नहीं है, 2-2.5 साल पहले से जब मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया। आप देखोगे शुरू के 1 साल मैंने IIT JEE प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो बनाए थे ना, आपके कुछ बुक रिव्यू वीडियोज आए, कुछ लैपटॉप के वीडियोज भी आए कि किस बजट में किस टास्क के लिए कैसे लैपटॉप लेने चाहिए। देन इसी के साथ हमारे 300 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू वीडियोज आए। तो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में हमने बहुत सारे कंटेंट चेंजेस किए हैं, स्विच किए हैं। और अब लीजिए फिर मुझे कुछ कंटेंट स्विच करने का सूझ रहा है। अब ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आपका थोड़ा राय मशवरा चाहिए। ऑफकोर्स इस बारे में नहीं चाहिए कि इतना जल्दी कंटेंट स्विच करना चाहिए या नहीं चाहिए, यूट्यूब हेल्थ हैम्पर होगा, लाइक सब्सक्राइब व्यूज़ वगैरह में दिक्कत होगा। बट इन सब चीज़ों के लिए तो मैंने ज्वाइन ही नहीं किया था ना दोस्त। तो भैया किस लिए ज्वाइन किया था आपने? तो अगर आप यूट्यूब होम पेज पे जाओ और मेरे चैनल आर्ट बैनर को अगर पढ़ो, यूट्यूब होम पेज पे जाओ, यूट्यूब लोगो एंड नेम के ऊपर जो बड़ा सा बैनर होता है उस पर साफ साफ लिख रखा गया है टू नो मोर एंड शेयर मोर। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यूट्यूब पे मैं आया ही इसलिए था, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो सके सीखना है और आपके साथ शेयर करना है। तो शुरू में जैसे ही मेरा JEE क्लियर हुआ, कॉलेज में आया, मैं आपके लिए JEE प्रिपरेशन वीडियोज़ मैंने बनाए। देन आपके इसी दौरान मैंने यूट्यूब पे फेस कैसे करना है, कैमरा फेस कैसे करना है, बोलने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी। सिर्फ ये नहीं है कि जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वही सीख रहा हूँ, बहुत सारे और चीज़ें होती हैं बिहाइंड द सीन्स, हम सीख रहे होते हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट भी, बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे होती हैं। देन आपके जब लैपटॉप्स वाले वीडियो बनाने थे तो ऑफकोर्स लैपटॉप्स का मुझे पहले से बहुत क्रेज़ रहा है, तो वो वीडियो बनाने में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बट उसके लिए भी कुछ ना कुछ और चीज़ें मैंने सीखी। देन इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू वीडियो जब मैंने बनाया, इसके बदौलत बहुत सारे इंडिया के कोने कोने से इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे हैं, किधर कैसे कॉलेज पाए जाते हैं, सारी चीज़ें मैंने सीखी। बहुत चीज़ें मुझे नई जानने को मिली। तो अब मुझे क्या जानना है, अब मैं किधर जाने की सोच रहा हूँ। तो अभी आप देख रहे होंगे पिछले 2 महीने से आपका देखोगे मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था कि मुझे अब IIT JEE में पढ़ाने का मन है। IIT JEE कोचिंग वगैरह जो देखते हो ना, यूट्यूब पे क्लासेस लेते हैं, तो ये मुझे पढ़ाने का मन है। और शुरू में मैंने फिजिक्स बोला था, कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाला था कि मुझे फिजिक्स पढ़ाने का मन है। कुछ लोगों ने बोला कि ऑलरेडी फिजिक्स के बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं, एड्यूनिटी जैसे बोल रहे थे, फिजिक्स वाला बहुत सारे टीचर्स हैं, तो आपका चैनल यहाँ ग्रो नहीं करेगा। तो कुछ लोगों ने तो यहाँ तक बोल दिया कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स छोड़िए, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हर सब्जेक्ट के IIT JEE के बढ़िया बढ़िया टीचर्स हैं, आप कुछ और ट्राई कर लीजिए। बट मेरे दोस्त, मैंने पहले ही बोल दिया, व्यूज सब्सक्राइब लाइक्स के लिए तो मैंने यूट्यूब कभी ज्वाइन किया ही नहीं था। मुझे नई नई चीज़ें सीखनी थी। बट भैया अगर आप पढ़ाना चालू भी करते हो तो उसमें नया क्या सीखोगे? JEE मेन के क्वेश्चंस तो आपने ऑलरेडी बना रखे हैं, तभी NIT में हो। तो यार क्वेश्चंस बनाना अलग है और पढ़ाना अलग है। तो आपको नहीं लगता मुझे अब टीचिंग स्किल्स सीखने का मन कर रहा है? तो मुझे अब इधर इंटरेस्ट आ रहा है कि आपको पढ़ाना, क्योंकि कई बार होता है ना, लाइक जब मैं स्कूल में था तब मुझे कोडिंग वगैरह, कंप्यूटर वगैरह पढ़ने का काफ़ी शौक था। तो उस समय लाइक एग्ज़ाम से कुछ दिनों पहले लोग घेर कर बैठ जा रहे हैं, वहाँ पर मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ लोगों को। कॉलेज में आया तो अगेन कंप्यूटर वाला कुछ सब्जेक्ट मिला, लेकिन इसके बाद ऐसा कुछ और इंटरेस्ट आया नहीं। तो क्यों ना जहाँ पे हमारी ऑडियंस है, क्योंकि एक तो होता है ना कि मतलब हाँ, जिस फील्ड में आ गए वहाँ से एकदम से बाहर नहीं जा सकते, तो एकदम से जाने का मुझे मन भी नहीं है, मुझे वहीं JEE पढ़ाना है। अब JEE में मैंने जब ऑडियंस से पूछा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो कुछ लोगों ने तो तीनों ही मना कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स हैं। लेकिन फिर भी पोल की जब मैंने पोल रन किया तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत कम लोगों ने बोला, मैथमेटिक्स बहुत सारे लोग थे। तो ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट तो यार JEE निकाला हुआ है, तो तीनों सब्जेक्ट आता है, किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के आगे बढ़ना होगा। ठीक है, मैंने मैथमेटिक्स पकड़ा। अब मैथमेटिक्स का मैंने सोचा कि ढेर सारे सीरीज वगैरह हम निकालते हैं। पहले बोर्ड्स के लिए सीरीज़ निकालेंगे कि जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ रखा, तो उनके लिए बोर्ड्स का पहले सीरीज आएगा, NCERT पूरा कवर करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपका थ्योरी, सब कुछ। तो ये हमने कंप्लीट करा दिया। देन आपका JEE मेन PYQ का बारी आया, तो ये जस्ट हमने एक वीडियो अभी अपलोड किया है। इसके बाद कुछ समय से रुका हुआ है, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा अभी बिजी हूँ। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि आपका ये JEE मेन, JEE एडवांस, ये सारी चीज़ें चलेंगी, थोड़ा बिजी शेड्यूल जो है थोड़ा ख़त्म हो जाए तो वापस से आता हूँ, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं होता कि आप जस्ट चैप्टर खोल के बैठ जाओ और पढ़ाने लगो, उसमें टाइम लगेगा। एक टीचर का काम ये भी होता है कि कम से कम टाइम में बेहतर से बेहतर तरीके से स्टूडेंट को समझाना। इसलिए कोई भी टीचर पहले खुद पढ़ता है उस चैप्टर को, चाहे वो चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आता हो उसे,
लेकिन स्टिल वो पहले पूरी चैप्टर को पढ़ेगा, प्रिपेयर करेगा पढ़ाने से पहले, तो बिहाइंड द सीन्स इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो जब तक हम वापस इसे रिज्यूम करते हैं तब तक मैं सोच रहा था वापस से, अभी हमारा ऑडियंस बेस क्या है कि अभी हम इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू वीडियो बना रहे थे, तो अभी हम वो सारे ऑडियंस अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाएंगे, लेकिन अब मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाना है, उसके लिए वो ऑडियंस चाहिए जो क्लास 11th और 12th में अभी या फिर ड्रॉपर हैं। तो पढ़ाने में तो लगभग अभी 15-20 दिन, 1 महीने का टाइम मुझे लग सकता है। ट्राई करूँगा और अगर जल्दी हो सके तो, लेकिन इतना टाइम लगेगा अभी। तो इस बीच क्यों ना कुछ स्ट्रैटेजी वीडियो ही वापस से बनाए जाए, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी वीडियो ऐसा है ना कि वो आपको पहले से पता है कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता, तो जो स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं उन पे स्ट्रैटेजी वीडियो रिकॉर्ड करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। 10 से 20 मिनट का टाइम लगा, रिकॉर्ड हो गया, और बाकी आधा घंटा में आपका एडिट होके 1-1.5 घंटे के अंदर टोटल अपलोड होके फाइनल हो गया, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ऐसा भी नहीं है कि मैं ये स्ट्रैटेजी वीडियो अगर छोड़ दूँ तो 1-1.5 महीने तक मैं बैठे नहीं रह सकता ना, कुछ ना कुछ वीडियोज़ तो यूट्यूब पर डालने हैं, और इसी बहाने हमारे पास क्लास 11th और 12th के ऑडियंस आ जाएंगे। तब जब मैं मैथमेटिक्स के जेई वाले वीडियोज़ वापस से डालना चालू करूँगा तो हमारे पास भी ढेर सारे ऑडियंस होंगे। और यहाँ ऑडियंस का मेन मुद्दा ये है कि जितने ज़्यादा ऑडियंस होंगे उतने ज़्यादा फीडबैक्स मिलेंगे मुझे कि भैया ये कमी है आपके मैथमेटिक्स पढ़ाने में, इसे ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा और ऐसे बेटर हो सकता है। क्योंकि आपको सिखाने से ज़्यादा मैं खुद सीखने में बिलीव करता हूँ, जितना ज़्यादा मैं सीखूँगा उतना ज़्यादा आपको कुछ ना कुछ बता पाऊँगा। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना मेन मोटिव नहीं है, पढ़ाना कैसे है, चीज़ों को डिलीवर कैसे करना है, मुश्किल से मुश्किल चीज़ें आसान से आसान तरीके में कैसे समझाना है, ये अब मुझे सीखना है अगले कुछ समय तक। और अगर यही फील्ड मुझे पसंद आ जाता तो इसी में कंटिन्यू करेंगे अब लंबे अरसे तक, चाहे आपके साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब तक चलता है इसी में कंटिन्यू करेंगे। तो अब देखिए स्ट्रैटेजी वीडियो बना रहे हैं भैया, तो इसमें आपसे मुझे क्या राय मशवरा चाहिए। तो ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, मैंने भी 100 से ज़्यादा स्ट्रैटेजी वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर रख दिया है। तो भैया और कुछ वीडियोज रिकॉर्ड कर लीजिए, अब महीने भर की तो बात है, बिल्कुल कर सकता हूँ, बट फ़ायदा क्या है। जो मेरे मन में आया मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिया, इसमें फ़ायदा क्या है। मुझे चाहिए कि आपको जेन्युइनली क्या डाउट है। कई सारे लोग अभी हैं हमारे चैनल पर जो कि जेई की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो आप बताइए आज की डेट में आपको क्या दिक्कत लग रहा है। आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसके ऊपर वीडियो बनेगा, ठीक है। क्योंकि अगले 1-1.5 महीना बस मुझे स्ट्रैटेजी वीडियो वगैरह बनाना है जिससे ऑडियंस वगैरह आ जाए, और जितनी जल्दी से जल्दी मैं फ्री होता हूँ, जो भी हमारा बिजी शेड्यूल है, वापस से आपके लिए पढ़ाना चालू करूँ, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या स्ट्रैटेजी वीडियो, किन चीज़ों के ऊपर आपको वीडियो चाहिए जेई से रिलेटेड, स्पेसिफिकली जेई ऑडियंस से मुझे अभी सिर्फ जानना है। और अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम वगैरह चाहिए जो कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग रन कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए कि मतलब हाँ मुझसे ही जानना है, बहुत समय से मुझसे कनेक्टेड थे, तो वो भी आप बोल सकते हो। हमारा पहले भी रन करता था, वापस से उसे मैं रिज्यूम कर दूंगा। बाकी ठीक है, जो आपके मन में है स्ट्रैटेजी वीडियो को लेकर ही, या फिर और कुछ नए वीडियो चाहिए जेई से रिलेटेड, कुछ और चीज़ें चाहिए, लाइक बुक रिव्यू वीडियोज़ तो आपका आते रहेगा, क्योंकि ऑडियंस वही है। जेई वाले बुक्स हमारे पास पीडब्ल्यू वगैरह के बुक्स आते हैं, कुछ अरिहंत के आगे, कुछ दिशा के आगे, ओसवाल के आगे, जेई वाले जितने बुक्स ऑडियंस वही, तो इनके लिए बुक रिव्यू वीडियोस तो आते रहेंगे। बाकी स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो वो आप बता सकते हो, वरना जितना जल्दी मैं फ्री होता हूँ आपके लिए जेई मेन मैथमेटिक्स वाला वीडियो रिज्यूम कर दूंगा। क्योंकि कुछ ऑडियंस, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ ऑडियंस हमारे पास इसकी भी रिक्वेस्ट कर रही है, डिमांड कर रही है कि भैया इनके भी आगे वीडियो चाहिए हमें, जेई मेन मैथमेटिक्स वाले। फिर उसके बाद जेई एडवांस का आएगा, वन शॉट्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी हैं। तो चलिए कमेंट सेक्शन में लिखिए जो भी आपको चाहिए। फिलहाल अब मुझे आज्ञा दीजिए यहीं पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।